स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स सीरीज़ 9th फ़िज़िक्स की, जो आप लोगों की बुक है 2025-2026 न्यू बुक जो है उसको हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप लोगों को तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह इस चैनल पे जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी बुक जब वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास बेटा इंट्रो है बुक का, कंटेंट्स आते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, अबाउट ऑथर आ गया। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है जी आप लोगों के पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपको बताई जाती हैं कि जी इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग कवर करेंगे। अच्छा, फर्दर हम स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जी ये इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में उसने आपको क्या चीज़ें बताई हैं, क्या बातें बताई हैं। मेरा पढ़ाने का एक ही स्टाइल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी और उसके बाद हमारा फर्दर ये होगा कि हम लोग रीडिंग वाला जो मटेरियल है, अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से मार्क करवा दूँगी। अब आप देख सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफी के इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है और हमारे पास जो है वो ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये हम लोगों ने अपने नोट्स खोल लिए। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी फिज़िक्स। ओके, क्लास कौन सी है हमारे पास? क्लास है जी 9th। होपफुली आप लोगों को इजी टू विजिबल होगा बोर्ड, ठीक है। डिजिटल पेन की वजह से अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रोटेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अच्छा जी, 9th हमारे पास फ़िज़िक्स है, क्लास 9th की न्यू बुक है जी फ़िज़िक्स की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? सबसे पहले हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 1। अच्छा, अगर आपको मैं ये कह रही थी, अगर आपको राइटिंग से या कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकती राइटिंग के लिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्या? फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अच्छा जी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ मेजरमेंट। तो हमारे पास इस चैप्टर के दो हिस्से बनेंगे, लेकिन मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मूव ऑन करूँगी फ़िज़िक्स की तरफ। ये फ़िज़िक्स जो है ये कहाँ से आई है हमारे पास? ये जो फ़िज़िक्स का वर्ड है ये कहाँ से निकला है? फिज़िक्स के वर्ड के लिए वो जो उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है तो वो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइज है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो स्टार्ट करता है कि जी हमारे पास यूनिवर्स स्टार्ट हुई तो एक जो आदमी है, मैन है, मतलब हम सब इंसान हैं, हमारी बड़ी क्यूरियस सी नेचर है। हम लोगों ने स्टार्स को देखा, हम लोगों ने प्लांट्स को देखा, हम लोगों ने मून को देखा, हम लोगों ने जानवरों को देखा। हमें सब में इंटरेस्ट हुई कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये दुनिया का मकसद क्या है। और इंसान इतना क्यूरियस था कि उसने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर दिया और उसके पास रिज़ल्ट्स उसने कुछ निकालना शुरू कर दिया। अब वो जो रिज़ल्ट्स थे बेटा वो थे आपके पास ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो और आप एक नतीजा निकाल लेते हो। अब ऑब्ज़र्व करना मतलब क्या होता है कि देखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने देखा कि जी सूरज है, चाँद है, सूरज आता है, दिन निकलता है, रोशनी होती है, फिर सूरज ढल जाता है, फिर चाँद नज़र आ जाता है, मतलब ऑब्ज़र्वेशन उसने की। अब सूरज और चाँद पे वो कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकता, तो उसने क्या किया? उसने ऑब्ज़र्वेशन से डाटा इकट्ठा किया। दूसरा डाटा कहाँ से इकट्ठा हो सकता है? एक्सपेरिमेंटेशन से। अब एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर कोई आप चीज़ परफॉर्म करें, देन उसके रिज़ल्ट्स देखें। तो प्रॉपर पौधों को पानी दें और प्रॉपर तरीके से हम देखें कि अच्छा ये ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो वो जो रिज़ल्ट्स आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करके आएंगे, डेट आर कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स। तो आपके पास सबसे पहला जो वर्ड इंट्रोड्यूस होता है वो वर्ड है साइंस। वो फिज़िक्स नहीं है, वो वर्ड है साइंस।
अब साइंस की आप डेफिनेशन मार्क कर लें। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो है डिफाइन साइंस। तो साइंस को डिफाइन करें, और साइंस के बारे में एक एमसीक्यूज भी है। एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया और एक एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू ये होता है कि साइंस जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सेंटिया, और इसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उस सेंटिया, और उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है नॉलेज। अब मैं आपको डिफाइन साइंस का जो है उसका आंसर देती हूँ। आपने सिंपली इसको लिखना है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लोग बेटा साथ साथ लिखते जाओ। साइंस की डेफिनेशन होती है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर कॉल्ड साइंस। अब ये हो गई साइंस की, इस साइंस की डेफिनेशन। अच्छा जी, अब अभी तक फिज़िक्स तो नहीं आई, अभी तक तो साइंस आई है, फिज़िक्स अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई। साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिज़ल्ट आता गया वो हम पुट करते गए। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर समझ लें जिसमें रिज़ल्ट आता जा रहा है, पुट करते जा रहे हैं, रिज़ल्ट आता जा रहा है, हमें साइंस में लिखते जा रहे हैं। बहुत जल्दी क्या होगा आपका, अगर आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें, आपका रजिस्टर फुल हो जाएगा। जब आपका रजिस्टर फुल हो जाएगा अब आप क्या करेंगे, अब आप जाहिर सी बात है, अक्सर वो क्लास में बच्चों ने अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाया होता, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, क्या है जी, अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए। इसी तरह साइंटिस्ट ने सोचा अब ये साइंस वाला रजिस्टर तो समझ लें फुल हो गया है, अब क्या करें, अब हम इसको करते हैं डिवाइड। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने साइंस को डिवाइड किया दो हिस्सों में। द फर्स्ट वन इज biological science and the second one is physical science. Still physics नहीं आई अभी, अभी physical science आई है। Biological science is that kind या that type of science which deals with the living things. अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बेटा तो डेफिनेशन लिख दें। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड साइंस। नाउ मूव टूवर्ड द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या है, the branch of science which deals with the non-living things। non-living things के साथ जो डील करेगी ब्रांच वो क्या कहलाएगी जी, क्या कहलाएगी आपके पास, फिज़िकल साइंस। अब फिज़िकल साइंस से ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे पास क्या आएगी, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं वो है फिज़िक्स। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि फ़िज़िकल साइंस से फ़िज़िक्स कैसे आएगी। क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक ज़रा लंबा हो रहा है तो इसको मैं एक और लेक्चर में आपके साथ कवर करती हूँ। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ। अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो उसने जल्दी फिज़िकल क्वांटिटी स्टार्ट कर दी, लेकिन जब तक फिज़िक्स ही नहीं आएगी तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहाँ से आएंगी। आपको मैं मोटा मोटा पढ़ के सुना देती हूँ कि पहले पैराग्राफ में जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक क्या बात है। मैंने आपको बताया, मैं आपको समझाने के बाद रीड आउट इसलिए करवाऊंगी ताकि अगर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो सके। अभी हम फिज़िक्स पे नहीं आए। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा जो है साइंस और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस सच एज सन, स्टार्स, मून, ओशंस, प्लांट्स, विंड, रेन, ईटीसी। अच्छा, अब ये वही है कि हमारी क्यूरियस नेचर है, हमारे पास हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ है, हम सब उन्हें देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। पीपल हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस, हाँ हम क्यूरियस रहते हैं, हम रियलिटी जानना चाहते हैं और हमें यही रियलिटी पीपल्स को इन्वेस्टिगेट करने, फैक्ट्स, लॉ वर्किंग और इस सारी दुनिया में जो जो फैक्ट्स हैं उसको जानने में मददगार साबित हुई। फिर वो आपको कहता है दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नॉन एज साइंस। ये बेटा साइंस की वही डेफिनेशन जिसे आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज साइंस। अच्छा, एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज closely linked to science and to discoveries made by the साइंटिस्ट ने डेफिनेटली डिस्कवरीज की हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व और सारी एक्सपेरिमेंटेशन से दी हैं। In order to obtain reliable results from experiments, the primary thing is to make accurate measurements। अच्छा, अब यहाँ से बेटा यहाँ से वो मूव कर जाता है डायरेक्टली मेजरमेंट्स पे, बट हमने ऐसा नहीं करना। हमारा काम है सबसे पहले इस
फ़िज़िक्स को ड्राइव करना, ये फ़िज़िक्स आई कहाँ से है? ज़ाहिर सी बात है, जब तक हमारे पास फ़िज़िक्स नहीं आएगी हम कैसे इसके चैप्टर नंबर 1 पे मूव करेंगे? मेरे मुताबिक तो नहीं मूव करना चाहिए। सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स का पता चले, फ़िज़िक्स की इन्वेंशन कहाँ से हुई, कहाँ से हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस में फ़िज़िक्स आई है, फिर हम जाएंगे चैप्टर 1 पे और चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको चैप्टर 1 का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का अच्छा लगा होगा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ से, फिजिकल फिजिक्स से आगे लेके चलूँगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।